क्या मैं ये हड्डियों का ढांचा ही हूँ? क्या आत्मा को देखा जा सकता है? क्या आपने कभी किसी मौन क्षण में खुद से ये सवाल किया है, आत्मा क्या है? कई लोगों ने अपनी आत्मा को शरीर से बाहर जाते हुए देखा। जब मैं ध्यान में कुछ देर के लिए पूरी तरह मौन हो गया था, एकदम शांत। नमस्कारम, मैं कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर आपका माइंडफिट स्पिरिचुअल चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। माइंडफिट और माइंडफिट ग्रोथ पर आपने मुझे देखा है, जहां हम शरीर और मन की फिटनेस की बातें करते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक तीसरी सबसे ज़रूरी यात्रा पर आमंत्रित कर रहा हूं, माइंडफिट स्पिरिचुअल की यात्रा। मित्रों, यह नया चैनल माइंडफिट स्पिरिचुअल उस दिशा में है। किस दिशा में है? जहां शब्द छोटे पड़ जाते हैं और मौन बोलने लगता है, जहां ज्ञान नहीं अनुभूति होती है, जहां आप दूसरों से नहीं खुद से मिलते हैं। मैं कोई गुरु नहीं, बस एक साधक हूँ। मैंने जीवन के अनुभवों से गुजरते हुए जो कुछ भी पाया है आज तक, मैं उसे ही आपसे बांटना चाहता हूँ। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सवाल खुद से किया है कि मैं कौन हूँ? अगर किया है और आप वाकई जिज्ञासु हैं तो आप सही जगह पर आ गए हैं। आज अपने नए चैनल के पहले ही वीडियो में हम इसी प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करने वाले हैं। आत्मा क्या है? तो आइए शुरुआत करते हैं इस गहन अंतर यात्रा की। क्या आपने कभी किसी मौन क्षण में खुद से ये सवाल किया है, मैं कौन हूँ? क्या स्वयं को थोड़ा गहराई से जानने की जिज्ञासा मन में हुई है? क्या मैं ये हड्डियों का ढांचा ही हूँ? ये विचारों की भीड़, एक के बाद दूसरा विचार, एक के बाद दूसरा विचार, दूसरे के बाद तीसरा विचार, या फिर कुछ जो इन सबसे अलग है, कुछ जो देखता है, अनुभव करता है, लेकिन कभी खुद बदलता नहीं। बहुत से लोग पूरी जिंदगी ये सवाल पूछे बिना ही गुजार देते हैं, लेकिन सच्ची शांति, सच्चा आनंद और आत्मविश्वास वहीं से शुरू होता है जहां हम स्वयं से जुड़ते हैं। आज हम इसी रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं। आत्मा क्या है? क्या यह कोई धार्मिक कल्पना है या फिर विज्ञान भी आज इसकी तरफ झुकने लगा है? अगर आप तैयार हैं तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करें, जिसका अंत नहीं होता, क्योंकि आत्मा का कोई अंत नहीं। आत्मा शब्द सिर्फ एक धारणा नहीं, यह हमारी मूल पहचान है। संस्कृत में आत्मा दो भागों में बटा है। आत्म का अर्थ है स्वयं और माँ का अर्थ है जानना या मापना। इसका अर्थ हुआ वो जो स्वयं को जानता है, वो जो प्रकाश है, वो जो चेतना है, जो इस शरीर, इस मन, इस व्यक्तित्व के पीछे छुपा हुआ है। उपनिषदों में आत्मा को न तो किसी रूप में बांधा गया है, न सीमाओं में। उसके लिए नेति कहा गया है। वह न यह है न वह। आत्मा न लंबा है न चौड़ा, न पुरुष है और न स्त्री। वो तो साक्षी है, हर अनुभव का गवाह, विटनेस। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। यानी शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकती। यानी आत्मा को कोई बाहरी तत्व छू भी नहीं सकता। वो शुद्ध, अमर और शाश्वत है। अब जरा देखें कि विज्ञान क्या बोलता है आत्मा को लेकर। आत्मा और आधुनिक विज्ञान। कुछ लोग सोचते हैं कि आत्मा तो सिर्फ आध्यात्मिक किताबों की बात है, लेकिन रुकिए, विज्ञान भी अब चेतना यानी कॉन्शियसनेस को एक रहस्य मानने लगा है। क्वांटम फिजिक्स ने सिखाया कि सृष्टि में जो कुछ भी है वो मूल रूप से ऊर्जा है। आपका शरीर, आपका दिमाग, इवन आपके विचार एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। सर रोजर पेनरोज और स्टुअर्ट हैमरॉफ जैसे वैज्ञानिक मानते हैं कि मनुष्य की चेतना कोई लोकल प्रोसेस नहीं है, यानी यह केवल मस्तिष्क के न्यूरॉन्स से नहीं बनती, ये कहीं और से आती है, एक बड़े यूनिवर्सल सिस्टम से। अब सोचिए, अगर चेतना केवल मस्तिष्क में नहीं है तो हम कौन हैं? NDEs यानी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की हजारों घटनाएं दर्ज हुई हैं, जहां व्यक्ति का शरीर मृत घोषित हो चुका था, लेकिन वो देख रहा था, सुन रहा था, अनुभव कर रहा था। कई लोगों ने अपनी आत्मा को शरीर से बाहर जाते हुए देखा, ऊपर से अपने शरीर को देखा,
डॉक्टरों की बातें भी सुनी। अगर आपने यह सब गहराई से जानना है दोस्तों, तो लाइफ आफ्टर डेथ पर कई किताबें हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। पर यह जो इन किताबों में बताया गया है, यह विज्ञान के लिए रहस्य बन चुका है, क्योंकि ब्रेन तो डेड था, तो ये चेतना कहाँ से आई? आप ऊपर से अपने मृत शरीर को कैसे देख सकते हैं? इसीलिए अब वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि हम चेतना है जो शरीर और मस्तिष्क का उपयोग करती है, न कि सिर्फ शरीर जो चेतना को जन्म देता है। अब एक और बड़ा प्रश्न है, आत्मा की अनुभूति कैसे होती है? यह सवाल सहज ही मन में आता है। क्या आत्मा को देखा जा सकता है? नहीं, आत्मा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। आप आँख से आँख को नहीं देख सकते, वैसे ही आत्मा को आप देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं और सारे विचार शांत हो जाते हैं, जब शरीर का बोध भी मिटने लगता है, तब जो कुछ बचता है, जो केवल देख रहा होता है, वो आत्मा होती है। ओशो कहते हैं दोस्तों, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द माइंड, यू आर द विटनेस, द वॉचर ऑन द हिल। आप वही साक्षी हैं जो हर भाव को, हर विचार को देखता है, और जो न हंसता है न रोता है, बस मौन में स्थिर रहता है। आपने क्या कभी इस साक्षी को देखा है? चलिए एक अभ्यास देता हूँ आपको, साक्षी का अभ्यास। रोज़ सुबह 10 मिनट आंखें बंद करके शांत बैठें, अपने विचारों को बस आते जाते देखें, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी विरोध के, कोई पकड़ना नहीं। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो विचारों को देख रहे हैं। वही पहला स्पर्श है आत्मा का। चलिए अब जानते हैं कि वेदांत का क्या मत है आत्मा को लेकर। आत्मा के बारे में वेदांत की दृष्टि, वेदांत का मूल संदेश है तत्वमसि, तू वही है और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। यानी आत्मा और परमात्मा अलग नहीं, दोनों एक ही चेतना है। जब यह शरीर समाप्त होता है, आत्मा समाप्त नहीं होती, वो बस अन्य शरीर को धारण करती है। जैसे कपड़े बदले जाते हैं, आत्मा शरीर बदलती है। शंकराचार्य कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो भ्रमेव नापरः। ब्रह्म ही सत्य है, जगत एक भ्रम है और जीव आत्मा ब्रह्म ही है। जब तक व्यक्ति खुद को शरीर मानता है, मन से जुड़ा समझता है, तब तक वो दुख से बना रहता है। लेकिन जिस क्षण वो जानता है कि मैं आत्मा हूँ, वो सारे बंधन टूट जाते हैं। जीवन में जो भय था, मोह था, अपेक्षा थी, सब छूट जाता है। अब आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं, क्या आत्मा को जानना क्यों जरूरी है? आपका पूछना गलत नहीं है। सोचने की बात है कि ये सब जानकर होगा क्या? असल में मित्रों, यही ज्ञान आपके जीवन की दिशा बदल देता है। सबसे पहले तो यह ज्ञान आप में मृत्यु का भय समाप्त कर देता है। इस भय के खत्म होते ही बहुत सारे दूसरे डर भी अपने आप निकल जाते हैं। जब आप जान जाते हैं कि आप नश्वर शरीर नहीं, अमर आत्मा हैं, तो कोई आपको डरा नहीं सकता। डरा सकता है क्या? आपको लोगों की सोच से मुक्ति मिलती है, आप दूसरों की राय से नियंत्रित नहीं रहते, आप भीतर से स्थिर होते हैं, ठहर जाते हैं, शांत हो जाते हैं। अब आपके भीतर से शांति और आनंद आने लगता है, सच्चिदानंद। आपको बाहर से वैलिडेशन नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा का अनुभव ही सबसे बड़ा सुख है। इससे जीवन में क्लैरिटी आती है। कौन सा कर्म करना है, कौन सा छोड़ना है, इसका निर्णय सहज आपको होने लगता है। इससे कई दूसरी चीज़ें जैसे ध्यान, भक्ति, सेवा, सबका अर्थ बदल जाता है। आप कोई साधना केवल फल के लिए नहीं करते, आप करते हैं क्योंकि आप अपने स्वरूप को पहचानना चाहते हैं। दोस्तों, मुझे याद है वो पहला अनुभव, सबसे पहला अनुभव, जब मैं ध्यान में कुछ देर के लिए पूरी तरह मौन हो गया था, एकदम शांत, कोई विचार नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ मौन, सिर्फ मौन। और उस मौन में एक बहुत गहरी उपस्थिति। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत अपना, बहुत शांत मुझे देख रहा है। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया वो कोई और नहीं, मैं स्वयं था। वो जो हमेशा मेरे साथ था, पर जिसे मैं जीवन की आपाधापी में भूल गया था। उस दिन से जीवन की दिशा बदल गई। अब दौड़ना, काम करना, रिश्ते निभाना सब वैसा ही है, लेकिन अंदर की स्थिरता, अंदर की एक स्टेबिलिटी, एक मौन का केंद्र हर पल मेरे साथ बना रहता है। वही मेरा आधार है, वही मेरा आत्मा का अनुभव है। और दोस्तों, यही मैं चाहता हूँ कि आप भी उसे अनुभव करें,
क्योंकि यह ज्ञान नहीं, यह मोक्ष है, जीते जी मोक्ष है, यह परम सुख है, यह आनंद की पराकाष्ठा है। जी हाँ मित्रों, आत्मा कोई बाहरी विचार नहीं, यह आपकी सच्ची सच्ची सबसे सच्ची पहचान है। विज्ञान भी आज चेतना को शरीर से परे मानने लगा है। ध्यान और मौन में आत्मा की झलक मिलती है। वेदांत कहता है हम ब्रह्म हैं, शरीर नहीं। जब आप आत्मा से जुड़ते हैं तो जीवन सहज, सुंदर और शांत हो जाता है। साथियों, अब जब आपने आत्मा की गहराई को महसूस किया है तो अगली कड़ी में हम ध्यान पर बात करेंगे कि ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है, ध्यान करते समय भीतर क्या घटित होता है और कैसे आप भी रोज सिर्फ 15 मिनट में ध्यान से आत्मा के करीब जा सकते हैं। हम सीखेंगे ध्यान की मूल प्रक्रिया, गुरुओं की परंपरा, विज्ञान की रोशनी और अनुभव की सच्चाई के साथ। तो जुड़े रहिए माइंड फिट स्पिरिचुअल के साथ और इस आत्मिक यात्रा को रोज थोड़ी और गहराई दीजिए। नमस्कार।